हाय फ्रेंड्स। तो अभी हाल ही में यूपीएससी ने अपनी प्रीलिम्स की कट ऑफ 2023 की रिलीज कर दी है। एंड पर्सनली मेरे ओपिनियन में काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ है कि यूपीएससी का कट ऑफ अब इतना ज़्यादा नीचे गिरता जा रहा है। और इसीलिए इसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर इसके पीछे के रीजंस क्या हैं और आने वाले टाइम पर क्या की टेक अवेज हैं जिनकी मदद से यूपीएससी एस्पायरेंट्स अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और आज के टाइम पे प्रीलिम्स इतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्यों होता जा रहा है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा और मैं निराशा पे नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा जिनकी मदद से आप इस सिनेरियो में भी फायदा उठा सकते हो, आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो और इस प्रीलिम्स की जो लड़ाई है उसमें जीत हासिल कर सकते हो। देखो, यूपीएससी एग्जाम इज अ वॉर, ये आपको मान के चलना है। और वॉर में अगर आप उस वॉर को अच्छे से समझ लोगे, स्ट्रेटेजाइज कर लोगे, तो वो आपके लिए एडवांटेज पॉइंट बनेगा। देखो, माउंटेन है। अब माउंटेन किसी के लिए रास्ते की रुकावट है, लेकिन किसी के लिए रास्ता भी है। किसी के लिए माउंटेन शक्ति है और किसी के लिए ब्लॉकेज है। तो अपन को ये यूपीएससी प्रीलिम्स का जो माउंटेन है ना, इसको अपने लिए शील्ड के तौर पे अपन को इसका इस्तेमाल करना है। और अभी इसी डिस्कशन पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें मैं समझा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीएससी 2023 की प्रीलिम्स कट ऑफ को। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 75 है और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 74 है, ईडब्ल्यूएस की 68 है और जो एससी एसटी है उनकी कट ऑफ तो 59 47 तक गई है, यानी कि 47 स्कोर रहा है। आप देखिए, और मेंस में भी कट ऑफ तो कम ही गई है। मेंस में भी एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, बट प्रीलिम्स का हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि अभी प्रीलिम्स का ही सीजन चल रहा है और प्रीलिम्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसा कि यहाँ पर इन्होंने बताया जीएस पेपर 2 33%, लेकिन ये 33% स्कोर करना आज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इसके बारे में बात करूंगा। तो और ओवरऑल अगर आप देखोगे पिछले 5 सालों में तो आपको दिखेगा कि प्रीलिम्स की कट ऑफ एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर ही है। ये प्रीलिम्स की कट ऑफ डिक्लाइन ही हो रही है। स्टार्टिंग में 98 के राउंड थी 2019-18 में, और ये एक स्टैंडर्ड कट ऑफ था बिकॉज इस टाइम तक सीसेट इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता था और यूपीएससी में भी काफ़ी ज़्यादा जो जीएस का पेपर था वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं आता था। बट उसके बाद में आपको दिखेगा एक ड्रास्टिक शिफ्ट 92 पर आई, फिर 87 पर आई, फिर यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ती है जनरल वाली कैटेगरी के, लेकिन बाकी कैटेगरीज के लिए जैसे ओबीसी है उसके लिए डिक्लाइन ही हुई थी। ठीक है, और अभी जो सबसे ज़्यादा मेजर शिफ्ट आया तो ये 75 पर पहुंच चुकी है। सबसे ज़्यादा बड़ा कंसर्न ये कि अब जनरल की कट ऑफ 75 और ओबीसी की 74 पहुंच चुकी है और इससे काफ़ी ज़्यादा टेक अवेज हमें लेने पड़ेंगे। सबसे पहला टेक अवे जो बहुत साफ है, सीसेट इज अ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, और आप इसको और स्पेसिफाई करो तो ग्रेट वॉल ऑफ यूपीएससी है। अगर आपने इस वॉल को छलांग लगा के आप अंदर चल गए तो आपका आगे का जो सफर है वो काफी ज्यादा आसान होने वाला है। और सीसेट इज बिकमिंग क्रस्ट स्पिरिट्स एंड एस्पिरेशन टेस्ट। ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कर रहा है, ये आपकी स्पिरिट्स और एस्पिरेशंस को क्रश कर रहा है। और इसीलिए सीसेट आज के टाइम पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो ये सोच रहा है कि 33% ही लाने वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। चाहे आप आईआईटीएन हो या आपका मैथ्स कितना ही अच्छा बैकग्राउंड हो, आपको सीसेट को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और सीसेट की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। पहला की टेक अवे तो यही है। अगर अभी भी आप सीसेट को इग्नोर कर रहे हो, यू आर प्लेइंग विद योर फ्यूचर। इसके बाद में जो जीएस प्रीलिम्स 2023 था, इसमें जो पैटर्न चेंज हुआ है ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे कट ऑफ इतनी डिक्लाइन हुई है। ऑल्दो मेरे पास काफी मैसेजेस आ रहे थे जिनका 85 के अराउंड स्कोर था जीएस के प्रीलिम्स में, बट स्टिल वो क्लियर नहीं कर पाया। उसका रीजन तो सीसेट ही था। बट ओवरऑल जीएस प्रीलिम्स में भी काफी ज्यादा पैटर्न चेंज हो रहा है। पेयर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आ रही है। अराउंड 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो काफी ज्यादा रेंडम और उनका पैटर्न काफी ज्यादा चेंज था। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और पेयर, ये दोनों मिलाकर आपकी जीएस प्रीलिम्स में भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी बना रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो कट ऑफ है आपको लोअर साइड पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में एक चीज ये भी है कि आज के टाइम पर आपको सीसेट की तो प्रिपरेशन अच्छे से करनी ही है और आपको जो जीएस के प्रीलिम्स में उसमें भी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को भी याद रखना है। लेकिन अभी भी मेरा ये कहना है कि आपको लॉजिक आपकी जरूर से मदद करेगा। आपका लॉजिक आपको ये प्रिपरेशन और प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर करने में, स्पेशली जीएस प्रीलिम्स एंड सीसेट का पैसेज, यहां पर लॉजिक अभी भी अप्लाई होता है। इस पर मैं कभी आपके लिए वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से लॉजिक से अभी भी क्वेश्चन सोल्व करे जा सकते थे। बट हाँ, नॉलेज प्लस लॉजिक ये दोनों साथ में, कामनेस, ये सारी चीजें जब मिलेगी ना तभी अब प्रीलिम्स क्लियर होगा। बाकी प्रीलिम्स क्लियर करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। और यहां पर एक चीज ये भी है कि प्रीलिम्स अब सबसे बड़ी हर्डल है। क्यों? क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल है। और अगर आप प्रीलिम्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई इतने क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करने हैं, आप अपने टारगेट को रखिए बट उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा और कुछ भी सोच के मत जाइए कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे। यहां पर
आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा किसी भी तरीके के पैटर्न के लिए, बट ये इतनी ज्यादा डरावनी चीज भी नहीं है, और ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने बस खुद को ये मान लिया, खुद के दिमाग में आपने डाल लिया कि अनप्रिडिक्टेबल नेचर है प्रीलिम्स का और मैं इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, तो आपकी आधी बैटल 50% तो यहीं पर आपने जीत ली है। अगर आप बाउंसर्स के लिए पहले से रेडी हो मेंटल लेवल पर, तो आप वहां पर काम रहोगे और वो चीज आपको काफी ज्यादा एडवांटेज देगी। क्यों? क्योंकि हमारा मेन फोकस है रिलेटिव स्कोर का। इसके बारे में मैंने पहले भी बात करी। रिलेटिव स्कोर इज द की फॉर क्लियरिंग यूपीएससी एग्जाम एंड स्पेशली प्रीलिम्स। क्योंकि आपको ये मान के चलना है कि अगर पेपर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपने अच्छे से स्टडी करा है, लॉजिक आपको आता है, आपने पीवाईक्यूज एनालिसिस करे, तब भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो ये सभी के लिए है। और जब ये चीज सभी के लिए है तो कट ऑफ डिक्लाइन करेगी, जैसे इस साल करिए। बट सीसेट और सीसेट जो है, सीसेट आपको इग्नोर नहीं करना। सीसेट के लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग और पैसेज, इन तीनों को अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद में जो इजी इजी टॉपिक है मैथ्स और रीजनिंग के, इनको तो बहुत अच्छे से कर लेना है, और इन्हीं क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के आपको पहले राउंड में खत्म करना है, ताकि आपके सीसेट में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो जो पहले पूछा भी जा चुका है पीवाईक्यू में और वो इजी भी था। ये दो कैटेगरी के क्वेश्चन तो आपके कभी गलत होने ही नहीं चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। क्योंकि सीसेट में अगर आपने क्लियर कर लिया और जीएस अगर टफ भी आता है तो रिलेटिव स्कोर उसका डाउन हो जाएगा, कट ऑफ डाउन हो जाएगी। बट सीसेट में क्या है, 33% तो आपको स्कोर करना ही है। इसलिए सीसेट पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि पेपर टफ आता है तो मैं उसके लिए प्रिपेयर हूं, क्योंकि कट ऑफ डिक्लाइन हो जाएगी। साथ में आपको सीसेट के लिए भी प्रिपेयर रहना है, क्योंकि सीसेट की कट ऑफ डिक्लाइन नहीं होने वाली। तो ये दो चीजें अगर आपके पास में है तो आपका काम हो जाएगा प्रीलिम्स में। एक तो जीएस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, मेंटल लेवल पर अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए तैयार हो, और सीसेट के लिए इतना अच्छे से प्रिपेयर करो कि सीसेट आप क्लियर कर लो। और उसके लिए आपको तीनों पे, मैथ्स, रीजनिंग और पैसेज, इन तीनों पे फोकस करना पड़ेगा, और इजी इजी टॉपिक आपको पहले करने हैं। सीसेट में मेरा स्कोर डिस्पाइट हैविंग मेरे इतना कोई मैथ्स में अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, बट स्टिल मैं सीसेट में 90 के अराउंड स्कोर में कर लेता था, 89 इनके अराउंड, क्योंकि मैं इजी इजी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लेता था और मैं पैसेज पे भी फोकस करता था। मेरा गोल क्लियर था, सीसेट, मैथ्स, रीजनिंग और पैसेज, इन तीनों के जो इजी इजी क्वेश्चन है वो तो मेरे से होने ही चाहिए। साथ में अगर आपने इस साल प्रीलिम्स दिया है अभी, तो आप अपने मार्क्स का एनालिसिस करिए, ठीक है, और आइडेंटिफाई करिए कोई मिस्टेक अगर आपने करी हो तो, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर भी हुआ है तब भी आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मार्क्स को आप एनालाइज करिए, ठीक है। और अब 2023 के लिए जो प्रीलिम्स है उसकी तैयारी दोबारा से चालू कर दीजिए। 1.5 मंथ्स का ही टाइम है, और इस टाइम को आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस के साथ में यूटिलाइज करना है। एंड मेक श्योर कि ये जो डिजास्टर है ना यूपीएससी का, इससे आप डिविडेंड लो। डिजास्टर के टाइम पर भी आप अपने आप को अगर संभाल के रखते हो तो उस डिजास्टर को आप डिविडेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। उस डिजास्टर से अगर आपने सीख लिया कि ये भी घटना हो सकती है, कोविड-19 वाज अ डिजास्टर, ओके, बट इंडिया ने सीखा, इंडिया आगे बढ़ा, दुनिया आगे बढ़ी, आज हम उससे डिविडेंड भी रीप कर सकते हैं। हमने वैक्सीन पे फोकस कर दिया, डिजिटाइजेशन पे फोकस कर दिया, ठीक है, अपने प्रोटोकॉल्स को सुधार लिया ताकि बायोलॉजिकल काइंड ऑफ डिजास्टर से हम लड़ सकें। तो ये चीजें आपको करनी है कि ये डिजास्टर तो हो चुका है सीसेट में और प्रीलिम्स जीएस में, बट इसको अपन को सीख कर इसे आप डिविडेंड में कन्वर्ट कर सकते हो। और मेरा ये जो वीडियो का मकसद था वो यही था कि मैं आपको इसको डिविडेंड में कन्वर्ट करने में मदद कर सकूं। और अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिए, और मेरे से जो भी हेल्प होगी वो मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। बट आपको अपना बेस्ट देना है और ये सारी स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। बाकी फिर गिव योर बेस्ट, लीव द रेस्ट, यही मोटो है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम। एंड मैं काफी टाइम से वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि मैं फिजिकली हेल्थ मेरी काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, बट अब वीडियोस आपको रेगुलर देखने को मिलेंगे ताकि मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकूं इस जर्नी में। एंड फील फ्री टू आस्क एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन।